हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ यूनिट नंबर 2 से, जो टॉपिक नंबर 2 है जिसका नाम है मनी। उसकी डेफिनेशन और उसके फीचर्स देखेंगे। ठीक है कि मनी के क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करें इंट्रोडक्शन के साथ। तो मॉनेटरी इकोनॉमी के अंदर ना कोई भी तरह की फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है मनी की। मतलब मनी जो है वो वेल्थ है, बट उसकी काफी सारी अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करती है। इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है उन्होंने मनी की डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है, बट मनी की एक डेफिनेशन नहीं है। मनी की जो डेफिनेशंस है ना वो अलग अलग व्यू पॉइंट से अलग अलग है। जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत से लोगों के लिए यूट्यूब ना एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है, बहुत से लोग के लिए वो गेमिंग का सोर्स है, बहुत से लोग के लिए वो पढ़ने का सोर्स है, बहुत से लोगों के लिए वो कमाने का सोर्स है। बट है तो यूट्यूब एक ही, लोगों के यूज के हिसाब से वो अलग अलग है। सेम चीज यहां पे मैंने यही बताया है कि जो इकोनॉमिस्ट है सबके अलग अलग व्यू पॉइंट है मनी को लेकर के। बाकी मनी तो है एक ही चीज। तो बहुत से इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन करने का ट्राई किया है एक नैरो मैनर में, जबकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ब्रॉडर मैनर में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सबसे पहले बात करें तो यहां पे हमने दो अप्रोच डिवाइड कर दिया है। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है एम्पिरिकल अप्रोच। यानी कि मनी को दो अप्रोच से देखा जाता है, ट्रेडिशनल अप्रोच और एम्पिरिकल अप्रोच से। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ कॉमन मैन, हम जैसे लोगों के व्यू पॉइंट से, कॉमन मैन के व्यू पॉइंट से मनी मतलब होता है कॉइन्स और करेंसीज, नोट, उसको कहते हैं मनी। बट इकोनॉमिक्स के अंदर मनी एक ऐसा मीडियम ऑफ पेमेंट है गुड्स और सर्विस का, और जिसके थ्रू डेट्स को सेटल किया जाता है। डेट्स यानी कि जो कर्जा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेटल करते हैं, और मनी को एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट की तरह यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स। ट्रेडिशनल अप्रोच में उन्होंने दो चीजों को कंसीडर किया है जब ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे थे मनी का। तब कौन सी दो चीज को कंसीडर किया है? सबसे पहला यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, और नंबर 2 मैटर्स रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ मनी। यानी कि मनी एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट की जाती है और वो सारे मैटर्स जो कि फंक्शन ऑफ मनी में इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मनी की डेफिनेशन क्या है। तो दो डेफिनेशन देके रखिए, आप दो में से कोई भी कर सकते हो। प्रोफेसर मार्शल की ज्यादा अच्छी है। प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं? एट एनी प्लेस एंड टाइम द थिंग विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विदाउट एनी डाउट और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इज मनी। मतलब कोई भी टाइम हो, कोई भी प्लेस हो, आप कोई भी चीज का पेमेंट कर सको या पेमेंट ले सको, यानी कि सेल्स कर सको या परचेज कर सको, उस टाइम पे कोई भी आपके करेंसी को तुरंत एक्सेप्ट कर ले, यानी कि आप जो भी पे कर रहे हो वो तुरंत एक्सेप्ट कर ले विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन, उसको ही मनी कहते हैं। एक बात बताओ, पैसों की जरूरत किसको नहीं है? सभी को पैसों की जरूरत है। तो कोई भी टाइम हो, कोई भी जगह हो, पैसा सभी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मनी कहेंगे। ठीक है। अब प्रोफेसर काउथर ने क्या कहा है कि मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके अंदर हम लोग उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, मनी को स्टोर भी किया जा सकता है, और उसको स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट की तरह हम लोग यूज भी कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग मनी कहते हैं कि जिसको हम लोग एक्सचेंज करें, स्टोर करें और जिसको मेजर कर सके। क्लियर हो गया? ये प्रोफेसर काउथर के हिसाब से दिया था। तो ये मैंने पूरा आपको ट्रेडिशनल अप्रोच समझाया। अब हम लोग देखते हैं एम्पिरिकल अप्रोच के बारे में कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट, जो भी इकोनॉमिस्ट एम्पिरिकिस्ट ग्रुप से थे वो ऐसा कहते हैं कि मनी ना एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। मतलब कि मनी एक खाली इतना नहीं है कि आप पेमेंट कर रहे हो, उतना नहीं है। मनी एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। ये सिर्फ और सिर्फ करेंसी और करंट डिपॉजिट तक लिमिटेड नहीं है। मतलब कि यहां पे सिर्फ करेंसी की बात नहीं आती। इन लोगों के हिसाब से, इन इकोनॉमिस्ट के हिसाब से, इसके अंदर बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिक्स डिपॉजिट, शेयर्स, ये सारी चीजें यूज की जाती है। क्योंकि देखो, जैसे मान लो मेरे पास पैसा है तो मैं पैसे को स्टोर नहीं कर रहा, बट मैं उस पैसे से शेयर्स खरीद ले रहा हूं। तो शेयर मैं फ्यूचर में जाके जब भी बेचूंगा तो तुरंत पैसा मिल जाएगा। तो इसको ही वो लोग मनी कहते हैं। मतलब शेयर्स, फिक्स डिपॉजिट, इट इज अ पार्ट ऑफ द मनी। ठीक है। तो सम इकोनॉमिस्ट जो है, मतलब कि जो एम्पिरिकिस्ट इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हो जाता है प्योर मनी और दूसरा हो जाता है नियर मनी और सब्स्टिट्यूट मनी। ठीक है। प्योर मनी मतलब हम जो कहते हैं ना कैश, जो आप लेके घूमते हो, वो हो गया प्योर मनी। और दूसरा हो जाता है नियर मनी और सब्स्टिट्यूट मनी, मतलब कि
फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, जिसमें अपने ने पैसा क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। बोलो क्लियर हो गया। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसमें वो लोग क्या कहते थे कि पैसा सिर्फ पैसा है कि जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट ले सकते हैं, जो एक कैश के फॉर्म में होता है, जो करेंसी या कॉइन होता है। जबकि एम्पिरिकल अप्रोच में ये लोग क्या कहते हैं कि पैसा जो है वो कैश तो है ही, मतलब कॉइन्स और करेंसी तो है ही, बट उसके अलावा ये फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर्स वो भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है वो पैसे को इन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई ट्रेडिशनल अप्रोच और एम्पिरिकल अप्रोच का डिफरेंस क्या है। तो यहां पे यही दिया है कि जो करेंसी मनी है वो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी मतलब हम जब चाहे तब उसको खर्च कर सकते हैं, अपने पास पूरा का पूरा अधिकार होता है। बट जो करेंसी मनी होता है ना, वो कभी भी हमको इनकम जनरेट करके नहीं दे सकते। जैसे मान लो आपकी जेब में पैसा पड़ा है, क्या वो डबल हो जाएगा पड़े पड़े? नहीं होगा, वो करेंसी उतनी की उतनी ही रहेगी। बट अगर हम बात करें बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट, ये लोग क्या, ये हमारी इनकम की तरह यूज होता है और इसमें हमको इंटरेस्ट मिलता है। और मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर जो मनी है ना, उसको लुब्रिकेंट माना जाता है कि जो पूरी इकोनॉमी होती है उसको स्मूथ रन करने के लिए, जो चक्की है मतलब जो व्हील है इकोनॉमी का, वो स्मूथली रन करे, वैसा ये लुब्रिकेंट है, उसको हम मनी कहेंगे। इन अ नटशेल, मनी प्लेस डिफरेंट रोल इन मॉडर्न इकोनॉमी। और आज की डेट में पैसा अलग अलग तरह के रोल परफॉर्म करता है, ये हमने पढ़ा इसका मेन डिफरेंस। अब हमारा मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुड मनी। अच्छा, गुड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मनी भी लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों का एक ही है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स है गुड मनी के। तो सबसे पहला जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। बेसिक पर्पस जो है मनी का वो ये है कि हम डे टू डे और लॉन्ग रन ट्रांजैक्शंस के लिए पैसों को यूज करें, और ये तभी एक्सेप्ट मतलब ये तभी अचीव हो पाएगा जब हम लोग जनरल एक्सेप्टेबिलिटी लाएंगे, यानी कि पैसे को सभी लोग एक्सेप्ट करें, ना कि कोई एक जन। जितने ज्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे उतना ज्यादा ये जनरल एक्सेप्टेबिलिटी बन जाएगा, यानी कि सभी लोग इसको डे टू डे और लॉन्ग रन ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर पाएंगे। बट पेपर मनी की बात करें तो ये एक ऐसा है जो गवर्नमेंट इसका एश्योरेंस देती है, यानी गवर्नमेंट कहती है कि सभी लोग इसको यूज करो, ये लीगल है। मतलब हम पेपर मनी को, जो हमारे पास नोट्स है, ठीक है, हमारे पास जो भी करेंसी है, नोट्स है, उसको हम लोग लीगली यूज कर पाते हैं। बट यहां पे किसका सपोर्ट मिलता है? गवर्नमेंट का। नेक्स्ट आगे बात करें ट्रांसफरेबिलिटी। मनी जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाए। मतलब पहले के टाइम पे जब एनिमल मनी होता था तो उस टाइम पे वो सब चीजें ना बड़ी हैवी हो जाती थी, उसको ले जाने में भी दिक्कत होती थी। बट आज की डेट में पैसा क्या हो गया है? बहुत हल्का हो गया है। अब तो जरूरत भी नहीं है पैसों की, बैंक मनी आ गया है, बैंक मनी से तुरंत ट्रांसफर करो, पैसा कैरी करने की बात ही नहीं आती। तो मनी कैसा होना चाहिए? जो कभी इतना ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, जिससे हम लोग इसको एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ले जा सके। इन शॉर्ट मनी ऐसा होना चाहिए जहां पे अगर कोई भी इंसान को बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करने हो तो वो आसानी से कर सके, विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी प्रॉब्लम वो ट्रांजैक्शन को सेटल कर पाए। इसलिए पैसा हल्का होना चाहिए। और आप आज की डेट में देख सकते हो हमारे पास जो नोट्स है, पहले दिक्कत होती थी क्योंकि पहले सिक्के भी हुआ करते थे, पहले पेमेंट पूरा सिक्कों में था, तो सिक्कों को ले जाना भारी पड़ता था, सिक्कों को स्टोर करने में बहुत सारी जगह रोकते थे। बट आज की डेट में जो नोट आई है वो तो इजीली स्टोर हो जाती है, हम इजीली उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी आसानी से ले जा सकते हैं नोट्स को। बोलो क्लियर हो गया? तो दो पढ़े, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा है ड्यूरेबिलिटी, यानी कि जो बेसिक क्वालिटी है मनी की वो है कन्वीनियंस और ड्यूरेबिलिटी। कन्वीनियंस मतलब कि आज की डेट में हम जो पैसे को यूज कर रहे हैं वो ज्यादा कन्वीनियंट है और ज्यादा ड्यूरेबल है। यहां पे हम लोग कॉइन्स और पेपर्स का यूज करते हैं जो कि सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है, और इसकी वजह से इसका एक कॉस्ट भी लगता है, प्रिंटिंग कॉस्ट लगता है, यूनिट कॉस्ट जो है वो लगता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो डिविजिबिलिटी, जो कि एक स्मॉल यूनिट है। देखो जो मनी है ना उसको डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर, यानी कि स्मॉल यूनिट्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है, और इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना उससे भी हम लोग प्रोडक्ट और सर्विस को खरीद सकते हैं, उससे भी हम लोग सेटल कर सकते हैं हमारे कोई भी तरह के ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। डिफरेंस बिटवीन लीगल नोट्स एंड कॉइन्स शुड बी इजीली और एक्यूरेटिवली जस्टिफिएबल, यानी कि हम लोग तुरंत, बड़ा पैसा हो मतलब लीगल नोट्स और कॉइन्स हो ना, हम लोग तुरंत उसको क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, मतलब हम तुरंत डिसीजन ले सकते हैं कि मेरे को ये चीज चाहिए, ये चीज बेचनी है, ठीक है। तो ये इसके बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर बात करें, आखिरी है यूनिफॉर्मिटी।
जो पहले के टाइम पे जो कॉइन्स थे, ठीक है, वो कॉइन्स इश्यू किए जाते थे सेम अथॉरिटी के द्वारा, और आज की डेट में भी जो कॉइन्स है वो सेम अथॉरिटी यानी कि आरबीआई के द्वारा इश्यू किए जाते हैं, ठीक है, और जिसके थ्रू हम लोग जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि मेरे पास जो कॉइन है वो सामने वाले के पास भी वही कॉइन है, और मेरे पास जो नोट्स है वो भी सामने वाले के पास सेम नोट्स है, जिसके थ्रू क्या हो सकता है, ट्रांजैक्शन इजीली कैरिड आउट हो सकता है। तो इस तरह से टोटल इसके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स थे। उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।